कलमे के लिए खुदा में जो अभी सुनाया गया है प्रभु, सचमुच प्रभु तूने बड़ी दया के साथ, बड़ी करुणा के साथ प्रभु उस वचन को अपनी बेटी के द्वारा हमारे तक पहुंचाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं और पांचवें कलमे की तरफ हम बढ़ते हैं प्रभु। और उससे पहले हम प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो अपने बेटे को डीएन सिंह को अपने सुंदर वचनों से भर के इस्तेमाल करना प्रभु। जो पांचवा वचन है, मैं प्यासा हूं, जो कलवरी क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने पांचवा वचन बोला कि मैं प्यासा हूं, जो तेरा बच्चा प्रभु इस वचन को पहली बार लोगों के बीच में बयान करने के लिए जा रहा है प्रभु। तो हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तो अपनी सामर्थ से भरना, अपने वचनों से भरना प्रभु, अपने ताजा अभिषेक से भरना प्रभु, और अपनी आत्मा से भर के प्रभु इन वचनों को देना प्रभु, ताकि ये वचन तेरा बेटा नहीं प्रभु, तेरा आत्मा उसके अंदर से होके लोगों के साथ बातचीत करे प्रभु, ताकि वो वचन हम सबको ग्रहण योग्य हो सके और हमारे जीवनों में बहुत सारा फल लेके आने वाला हो सके। प्रार्थना को सुनो, कबूल करो। ये सब कुछ मैं मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पांचवा वचन, मैं प्यासा हूँ, जो भाई डीएन सिंह के द्वारा आपके बीच में रखा जाएगा। बड़ी संजीदगी के साथ उस वचन को ग्रहण कीजिए। सबको जय मसीह की। पांचवा जो वचन है, मैं प्यासा हूँ, यूहन्ना 19 उसकी 28वें आयत में है। कोई एक बार जरा जोर से पढ़ सकता हूँ? यूहन्ना 19 उसके 28वें। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। जी, जब सारी कुछ बातें उसे देखी कि पूरी हो चुकी हैं, तब उसने कहा, मैं प्यासा हूँ। आम आदमी जब धूप में चलता है, इधर उधर देखता है कोई दुकान खुली है कि नहीं खुली है, कहीं से पानी मिल जाए, कुछ 2 घूंट पानी पी लूं और सड़क पे चलने लायक हो जाऊं, वो चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह को आप देखिए, सलीब पे चढ़ के कह रहा है, मैं प्यासा हूं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। अपनी मन की आंखों को खोलिए और दुनियावी आंखों को बंद करके सोचिए कि जब ये प्लातुस की हुकूमत में, जो प्लातुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हुक्म दिया गया कि उसको कोड़े लगाए जाएं, जब वो कोड़े लग रहे थे तो आप देखिए कि उसके शरीर में क्या कुछ हो रहा था, कितना दर्द अनुभव कर रहा होगा। वो कोड़े जो थे वो हमारे लिए पड़ रहे थे, उसके शरीर में प्रभु यीशु मसीह खा रहा था। क्या बात! उस दर्द को आप अपने दिलों में सहिए, देखिए कि कैसे वो सह रहा था और उसने उफ तक नहीं करी और चुपचाप वो सहता रहा। फिर एक ने थप्पड़ मार दिया। क्या बात है! आपको कोई गली में कोई थप्पड़ मार के दिखा दे तो आप क्या कर लेंगे? उसका गला काट देंगे या उसको मार देंगे, लेकिन उसने चुपचाप वो सारी दर्द को सह लिया। वाह, क्या बात है! देखिए उसको, आप ये देखिए कि एक ने आके उसके मुंह पे थूक दिया। बाइबल में जैसे लिखा है थूक दिया। आपके ऊपर कोई कुड़े तो आप क्या करेंगे? वो देखिए चुपचाप सारे दुख दर्द सहता रहा और कहते कुछ उफ तक नहीं बोला। और हमारे लिए खातिर वो हम पापियों की खातिर वो सब कुछ चुपचाप सहता रहा। एक सिपाही आया, उसने क्या करा? उसने एक कांटों का ताज बना करके, जो कहते थे परमेश्वर के सिर के ऊपर रख दिया। वो लहू लहान हो गया, पीठ पे कोड़े, मुंह पे थप्पड़, मुंह पे थूक पड़ी हुई हो और वो सारी दर्द सहता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए क्या नजारा है। मन की आंखों को खोलिए आप और देखिए कि कैसे नजारे से वो देख के आपको बताना चाह रहा है कि
उसने हमारी खातिर कितना कुछ सहा। और देखिए उसको फिर क्या कहा गया, एक सलीब, जो भारी सी सलीब थी, जो इंसान कोड़े खा के, थप्पड़ खा के, कांटों का ताज सिर पे रख करके उसके कोई भारी सी सलीब पकड़ा दी और कह दिया कि चलो तुम इसको लेकर के खोपड़ी नाम की जगह है जो गलगत्ता की तरह कहलाई जाती है, उस पे उसको लेके गया है। लड़खड़ाते हुए पैर कदम टकमगा रहे हैं, लेकिन वो उफ नहीं कर रहा है, चुपचाप चलता जा रहा है। किसकी खातिर चल रहा है? वो हम लोगों की खातिर चल रहा है, हम पापियों की खातिर वो परमेश्वर यीशु मसीह चलता चला जा रहा है। आप देखिए वो नजारा क्या था। अगर आप और मैं होते उस जगह, शायद हम लोग बेहोश होके गिरे होते। और ये नजारे हम देख नहीं पाते। आज कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो हम लोग के आंखें होती है वहीं पे बेहोश होते हैं, कहते उस जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको तो पानी बाद में पिलाना, पहले मेरे को पानी पिला दो, मेरी प्यास बुझा दो, ये सब हम कुछ कहते हैं। लेकिन वो परमेश्वर को आप देखिए कि कैसा वो इस सारे दुख दर्दों को सहता हुआ वो चला आ रहा है और सलीब पे उसको चढ़ा दिया गया। सलीब पे चढ़ाने के बाद ये इतना ही नहीं करा, उसके दोनों हाथों पे कीले ठोक दिए हैं, वहां से पानी खून और पानी निकल रहा है, और उसके पैरों में कीले ठोक दिए हैं, सलीब पे धूप में खड़ा कर दिया है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सहता जा रहा है, सब कुछ सहता जा रहा है। देखिए मंजर आप अपने आंखों में देखिए कि वो समय का दर्द देखिए कि कितना उसने दर्द हम लोग के लिए सहा। क्या आज हम लोग उसको सह सकते हैं? नहीं सह सकते हैं। पर परमेश्वर ने हम लोग के लिए सब कुछ सहा। और क्या कहते हैं, इतना कुछ सहने के बाद जब उसने, जैसे हमारे मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता बोले हैं, जिन्होंने भी बोला, सबने जो 7 वचनों के ऊपर आगे भी बोलेंगे, उन्होंने बताया, उनका दुख दर्द आपके सामने बताया। आज मैं उस बता रहा हूँ जो 5वां कलमा जो उन्होंने बोला, 5वीं बात जो बोला, उन्होंने बोला, क्या बोला? मैं प्यासा हूँ। जब कोई किसी को प्यास लगती है तो क्या होता है? वो पानी के लिए तड़पता है, पानी मांगता है। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ होने के बाद, इतना कुछ दुख दर्द सहने के बाद बोला, मैं प्यासा हूं। और क्या होता है? एक सिपाही उठता है, वो एक लकड़ी में एक स्पंज को लेकर के सिरके में डुबो करके उसके मुंह पे लगा देता है, कहते हैं लो पानी पियो। पानी उसको नसीब नहीं हुआ। नसीब क्या हुआ? सिरका नसीब हुआ। जो पानी की प्यास थी वो प्यास उसकी क्या कहते नहीं बुझ पाई, लेकिन उसने अपने सिर का पी करके अपनी प्यास को बुझाया है। यीशु मसीह ने जो कहते सलीब पे जान दी है, वो कोई रीति रिवाज नहीं था, वो एक ऊपर से तैयारी थी। पिछले जो कहते कहा गया था वचनों में कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ, उसने उसको पूरा करा है। उसको कोई रीति रिवाज नहीं पैदा करा कि मैं सलीब पे चढ़ूंगा, तुम्हारी खातिर चढ़ूंगा और मरूंगा, तुम लोग उसका रीति बना लेना, उसको अब खुश हो जाना, और उसके बाद जब मैं जिंदा होऊंगा तो तुम लोग उसकी खुशियां मनाना। लेकिन नहीं, वो हमारे उद्धार करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवनों के जो पाप है उसको मिटाने के लिए उसने ये सब कुछ दुख सहा है। आप देखिए, और क्या कहते हैं, यीशु मसीह वो यीशु मसीह है जो कि जीवन का जल देने के लिए तैयार होता है। एक सामरी औरत को क्या कहता है? मैं तुझे जीवन का जल देता। आज वो जीवन का जल देने वाला सलीब पे चढ़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। कितनी दुख की बात है। जो हम लोग को जीवन का जल देने वाला है वो कह रहा है प्यासा हूं। क्यों प्यासे हैं? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे गुनाहें करे हैं, बहुत सारी कहते आत्माएं जो भटकी हुई हैं, उन आत्माओं को ग्रहण करने के लिए वो प्यासा है। वो हमारे बीच में खड़ा हुआ है कि आओ अपने गुनाहों को कबूल करो और मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा और अपने साथ तुमको रखूंगा। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तुम्हें अपने साथ में रखूंगा। इसी तरह मैं आपसे ये बताऊंगा कि भजन संहिता 23 उसका एक पढ़िए जरा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आगे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
देखिए देखिए क्या कहता है कि वो मुझे कहाँ ले चलता है? सुखदायी जल के पास ले चलता है, वहां झरने के पास ले जाता है। जो लोगों को झरने से ले आके पास ले जाके पानी पिलाने की बात करता है सारी, आज वो सलीब पे चढ़ के क्या कहता है कि मैं प्यासा हूं। हम आप समझ सकते हैं कि जो लोगों के लिए प्यास मिटाने वाला था, जो लोगों के जो उम्मीदों को बढ़ाता था और बातें करता, चंगाई देता था, आज वो परमेश्वर सलीब के ऊपर चढ़ के कहता है कि मैं प्यासा हूं। पानी मांग रहा है, जो जीवन का जल देने वाला है वो पानी मांग रहा है। क्या बात है, क्या नजारे दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कितना दुखी हो गया है और वो आज सलीब पे चढ़ करके पानी मांग रहा है। अगर वही हम लोग अपने पापों का पश्चाताप कर लेते तो क्या वो सलीब पे चढ़ता? कभी भी नहीं चढ़ता और ना कभी वो पानी मांगता। जीवन का जल देने वाला आज पानी मांग रहा है। ये वही परमेश्वर था जिसने कि एक बार भरी भीड़ में चलकर यरूशलेम में जोर से बोला था, यदि कोई मनुष्य है तो, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। बहुत बड़ी आवाज में उसने बोला था वहां पे, और जो आवाज में बोला था आज उसी दुख भरी आवाज में वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। उसने ऐसा क्यों बोला? आपने अभी पढ़ा होगा भजन संहिता 69 और उसकी 21वीं आयत देखिए, 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंतजाम दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये वचन पूरा होना था, ये वचन जो था वो पूरा होना था। उसके लिए यीशु सलीब पे चढ़ा और क्या कहते इतने दुख उठाए, और जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं तो उसको सिरका पिलाया गया। ये भी वचन यहाँ पे आप देखते हैं कि वो पूरा हुआ जो भजन संहिता में पुराने उसमें लिखा हुआ था। मैं आप लोग से विनती प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपना हृदय खोलिए, अपने हृदय को खोल करके परमेश्वर को ग्रहण करिए। उसकी जो प्यास है उसको प्यास को आप बुझाइए, ताकि फिर दोबारा वो सलीब पे चढ़ के ये ना बोले कि मैं प्यासा हूं। आप लोग सब जने प्रार्थनाएं करें, विनती करें। आपसे विनती है कि आप उन सब वचनों को सुने जो कि अब आने वाले मेरे बाद जो प्रवक्ता बोलेंगे उस वचनों को भी सुनिए। और कहते जो मन की प्यास है, जो कहते वचन की प्यास है, जो कहते पाप जो बुझाने के लिए जो पानी की जरूरत है उसको आप दूर करिए, और परमेश्वर की जो प्यास है उसके साथ और अपनी आत्माओं को परमेश्वर को सौंप करके उसकी प्यास को आप बुझाएं। आप सभी का परमेश्वर का आशीर्वाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड।